हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं? ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर को देखकर हर कोई सोचता है कि मेरा ये नाम है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। कोई अपने को काला मानता है, कोई गोरा मानता है, कोई ठिगना मानता है, कोई धनवान मानता है। बौद्धिक धरातल पर कोई अपने को मूर्ख समझता है, कोई विद्वान समझता है। कर्म के आचरण की तरफ उसकी दृष्टि जाती है तो कोई अपने को धर्मात्मा मानता है, कोई पापात्मा मानता है। ये सब कुछ इस संसार की चीजें हैं। हमें यह देखना होगा। उनके सामने से कुछ लोग गुजरे, उन्होंने पूछा कि भगवान आपने एक महिला को इधर से भागते हुए देखा है? बुद्ध ने कहा कि हाँ, कोई गया था, यह मुझे मालूम है, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि स्त्री गई है कि पुरुष गया है। यह पूछना हो तो तुम्हें 12 वर्ष पहले आते तो मैं बता सकता था कि स्त्री गई है कि पुरुष गया है। बुद्ध के कहने का से क्या है? मेरी दृष्टि उस चेतन तत्व पर है जो शरीर के अंदर बैठी हुई है। न मैं स्त्री की आकृति देख रहा हूँ, न पुरुष की आकृति देख रहा हूँ। हम आकृतियों में फंसे हैं। ये पशु है, ये पक्षी है, ये पेड़ पौधा है, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, वो बालक है, ये वृद्ध है। एक ही जीव अनेक रूपों में भ्रमण कर रहा है। जब शरीर भाव से हम ऊपर हो जाएं, अंतःकरण के भावों से ऊपर हो जाएं, पंच प्राणों से अलग हो जाएं, तब हमें जीव भाव का पता चलेगा। लेकिन जीव इस सृष्टि से संबंधित है। 3 सृष्टियां होती हैं। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने 3 पुरुषों की विवेचना की है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष अक्षरातीत। क्षर है सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। क्षर क्या है? मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा। क्षर जहां तक सृष्टि दिखाई दे रही है, जो काल के अधीन है, वो सब कुछ क्षर कहलाती। इसके परे बेहद है अक्षर। अक्षर किसको कहते हैं? कुटस्थो अक्षर उच्यते। कुटस्थ क्या है? जो जन्म मरण से परे हो, कुटस्थ दृष्टा हो। यह उपाधि केवल ब्रह्म की है। सामान्य रूप से क्षर शरीर को कहा जाता है, अक्षर जीव को कहा जाता है, और अक्षरातीत जो परमात्मा है उसको कह दिया जाता है। लेकिन बात कुछ और है। यदि हम तात्विक दृष्टि से देखें तो इस सृष्टि की रचना करने वाला कौन है? एक प्रश्न सबके मन में अवश्य हो सकता है। परमात्मा तो आनंद का सागर है, तो उसने दुख की दुनिया क्यों बनाई? वो ज्ञान का सागर है, तो उसने प्राणियों के अंदर अज्ञान क्यों पैदा किया? वो शांति का सागर है, तो इस संसार का हर प्राणी शांति शांति क्यों चिल्ला रहा है? जैसा वह है उसकी लीला भी वैसी ही होनी चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक है, एक स्वर्णकार मिट्टी के घड़े नहीं बना सकता। वो जब बनाएगा तो सोने के ही आभूषण बनेगा। और मिट्टी का कुंभकार कोई सोने के हार नहीं गढ़ सकता। एक कसाई से आशा की जाए कि वह अहिंसा परमो धर्म का उपदेश करें, ये कभी भी संभव नहीं होगा। परमात्मा सतचित आनंद है, तो उसकी लीला भी सच्चिदानंदमयी ही होनी चाहिए। असत जड़ और दुख के संसार में असत्य और दुख की लीला क्यों हो रही है? इसलिए क्योंकि इस सृष्टि के प्राणियों का उद्भव ही उस क्षर पुरुष से हुआ है। क्षर पुरुष अलग है, अक्षर पुरुष अलग है, और उत्तम पुरुष अक्षरातीत अलग है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, अक्षरात् संभवत यह विश्वम। अक्षर से यह सृष्टि पैदा होती है। यह अक्षर का तात्पर्य जीव नहीं है। जीव सृष्टि को पैदा नहीं कर सकता है, वो तो सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट होता है। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, आपो नारा इत प्रोक्ता आपो वै नरसुनवा ता यदेश ऐनमित नारायण इत स्मृता। मोह सागर में अक्षर का मन स्वाप्निक रूप से नारायण का रूप ले लेता है, और उसी के संकल्प एकों बहुश्याम से यह अनंत सृष्टि दिखाई देने लगती है। सारे प्राणी उन्हीं की संकल्पिक चेतना के प्रतिबिंबित रूप हैं, जिसको वेदांत की भाषा में चिदाभास कहा जाता है। इसलिए जो हमारे अंदर चेतना है, पशु पक्षी के अंदर चेतना है, कीट पतंगों में चेतना है, वह नारायण की चेतना का संकल्पिक प्रतिभास है। संकल्पिक प्रतिभास का तात्पर्य क्या होता है?
जैसे एक योगी एक ही साथ संकल्प से अनेकों तन धारण करता है, उसी तरह से जो विराट पुरुष सृष्टि में सबसे पहले प्रकट हुआ, अक्षर के मन का स्वाप्निक रूप उसी ने आदि नारायण का रूप धारण किया और एको हम वैश्वाम के संकल्प से अनंत सृष्टि को प्रकट कर दिया। उससे परे कौन है? वह कुटस्थ अविनाशी अक्षर, जिसके संकल्प मात्र से इस सृष्टि की रचना होती है। उपनिषदों में उसी अक्षर के बारे में कहा गया है, एतत् एव अक्षरम ज्ञात्वा यो यत् इच्छत तस्य। एतत् अक्षरम ब्रह्म, एतत् आलंबनम श्रेष्ठम, एतत् आलंबनम परम। अंततो गत्वा उपनिषद की भाषा यही कहती है, अप्राणो अमनो शुभ्रो ही अक्षरात् परतः परा। अक्षर से भी परे वो सच्चिदानंद परब्रह्म है। अक्षर से परे कौन है? वह अक्षरातीत। ये क्षर की जहाँ लीला होती है, सूर्य चंद्रमा जहाँ तक है, पृथ्वी है, आकाश है, मन बुद्धि अहंकार है, वह सब कुछ क्षर जगत है। इसमें प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसको हम देवता की उपाधि दें, मनुष्य की उपाधि दें, राक्षस दें, कीट पतंग दें, पशु पक्षी दें, सभी क्षर हैं। महाप्रलय में सभी काल के गाल में समा जाते हैं। यह क्षर जगत से परे बेहद मंडल शुरू होता है, वेद की भाषा में जिसको त्रिपाद अमृत कहते हैं। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे इन घर। हमें अपना ध्यान कहाँ ले चलना पड़ेगा? बेहद से भी परे, अक्षर से भी परे, जिसको वेद की भाषा में कहा गया है ब्रह्मपुरी। अभी मैंने मुंडक उपनिषद का एक श्लोक, एक कथन बोला था, दिव्य ब्रह्मपुरे ही ऐसा व्योम्य आत्मा प्रतिष्ठितम। ब्रह्म कहाँ है? दिव्य ब्रह्मपुर में, और हम माया की पुरी में परमात्मा को खोज रहे हैं। अक्षरातीत जो परब्रह्म है, जिसका स्वरूप अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है, जिसके लिए वेद ने कहा यत्र आनंदाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुदः अस्ते। जहाँ आनंद ही आनंद है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, कामा यत्र कामा तत् माम अमृतम कित इंद्रा इंद्रो परिस्रवा। जहाँ संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं, हे परमात्मा हमें वहाँ ले चल। इसलिए हर ज्ञानी, हर विवेकवान को प्रकृति से परे होकर अपनी सुरता, अपना ध्यान काल माया, हद से परे, बेहद से परे परम धाम में ले चलना होगा। और जैसे कि मैंने कहा, हमें अपने स्वरूप का चिंतन क्या करना होगा कि मैं क्षर से नहीं हूँ, हमारा संबंध क्षर अक्षर से परे उस अक्षरातीत से है। तीनों पुरुषों की तीन सृष्टि है। क्षर में जो सृष्टि पैदा होती है उसको जीव सृष्टि कहते हैं, अक्षर की सृष्टि को ईश्वरी कहते हैं, और सच्चिदानंद परब्रह्म की अंगरूपा आत्मा को ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। जब हमें आत्म तत्व का बोध होगा तो लगेगा इस प्रकृति मंडल से तो हमारा कोई संबंध नहीं। न जाने हमारा जीव कितने लाखों जन्मों से भटक रहा है उस शाश्वत आनंद को पाने के लिए। जब बुद्ध को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ तो कभी देखते हैं, कभी मैं घोड़ा था, कभी मैं भैंसा था, कभी मैं विद्वान था, कभी राजा था, कभी सन्यासी था। अनेक योनियों में उन्होंने भ्रमण किया था, और जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए देखते हैं कि मैं तो सबसे अलग हूँ। हमारी आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है, हमारे मन बुद्धि और चित्त के चिंतन मनन विवेचन में जो कुछ आ रहा है, वो सब कुछ केवल प्रकृति है। इन सबसे परे हम जब अपने को कर लेंगे तब हमें बोध होगा कि हमारा निज स्वरूप क्या है। मन से हम अपने बारे में क्या सोच सकते हैं? हम सोचेंगे हम बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं या मूर्ख हैं, धर्मात्मा हैं या पापात्मा हैं। लेकिन ये सारे कल्पित विचार हैं। हमें अपने को यदि जानना है तो मन चित्त बुद्धि अहंकार से परे, इंद्रियों से परे, सबसे परे हो जाइए, आपको अपने जिस स्वरूप का स्वतः ही बोध हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।